बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने बनानी है कड़ी पकोड़ा। तो ये बहुत अच्छी और मज़ेदार बनती है। इसका पहला स्टेप है कि हमने 1.5 पाव दही ले लिया और इसमें तकरीबन ये हमारा 1.5 पाव बेसन है, लेकिन ये हमने सारा नहीं डालना, आधा थोड़ा सा हमने इसको पकोड़ों के लिए रखना है। और तकरीबन ये देखें 1, 2 और ये 3 और 3.5 ये हमने इतना बेसन जो है वो इसमें डाल दिया दही में। अब इसको अच्छी तरह हमने पानी डाल के थोड़ा सा तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर हम पतीली में पानी डाल के तो इसको पकने के लिए ऊपर रख देंगे। ये कड़ी को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमने पकानी है अच्छी तरह, ताकि इसका जो कच्चापन है बेसन का वो भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी। ये पकती रहेगी। इसमें हमने मिर्चें भी डालनी है, वो भी मैं आपको साथ ही दिखा देती हूँ। ये तकरीबन आधी टेबल स्पून नमक है, इसमें 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा हमने ज़्यादा नहीं भर के लिया, थोड़ा सा कम रखा है। ये हमने मिर्चें डाल दी हैं और तकरीबन थोड़ी सी आधी टीस्पून के बराबर हमने हल्दी ली है, वो भी इसमें हमने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह इस सारे मिक्सचर को हमने मिक्स करना है, ताकि ये जो गुठलियाँ सी बनती हैं वो ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसको पानी डाल के तो चूल्हे पे चढ़ा देना, ताकि हमारी अच्छी सी ये कड़ी तैयार होती रहेगी। ये हमने पतीली चूल्हे पे रखी है। अब इसमें हम आधा जग हम पानी डाल दिया। अब ये जो सारा मिक्सचर हमने दही में मिक्स किया था वो अब हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी ना अच्छी तरह इसके साथ पानी के साथ हंगाल के तो इसमें डाल देना है। पानी आपने तकरीबन 1 किलो के करीब डाल दिया है हमने। तो इसको जब बॉयल आ जाएगा तो 1-2 दफ़ा इसको ज़रा सेट करना है। इसकी झाग वगैरह ऊपर आती है, तो जब ये सेट हो जाएगी तो फिर इसको पकने देना। बस 1 घंटे 1.5 के लिए इसको छोड़ देना, ये पकती रहेगी। अब इसको हम कवर कर देते हैं। ये देखें हमारा ये कड़ी को बॉयल आ चुका है। अब हमने इसको छोड़ दिया, ये ना पकती रहेगी। 1 घंटा 1.5 इसको पकने देना है। ये हमारा जो 1.5 पाव बेसन था उसमें से हमने 3.5 चम्मच इस साइज़ के इसमें डाल दिया था कड़ी में। अब बाकी का जो बेसन है उसको हमने पकोड़े बनाने हैं उसके, तो उसमें ये तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें हमने ली थी, 3 अदद दरमियानी साइज़ के छोटे प्याज थे वो हमने काट लिए, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून से कम हमने नमक लिया, 1 टीस्पून ज़ीरा बड़ा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, और ये 1/2 टीस्पून हमने सोडा लिया है, मीठा सोडा जो पकोड़ों में डालते हैं। इन चीज़ों को भी इस सारे मिक्सचर में हम मिक्स कर देंगे। तो इसको अब हमने पानी के साथ हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो फ्रिज में हमने रख देना है। तो जब थोड़ी सी कड़ी हमारी तैयार हो जाएगी तो फिर इसके हम पकोड़े बना लेंगे। तो एंड में इसको फिर हमने तड़का भी लगाना है।
इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। देखें, इसको इस मिक्सचर को हमने सारा मिक्स कर लिया। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, बाद में इसके हम फिर पकौड़े बनाएंगे। अच्छा, ये देखें, ये हमारा बेसन का मटेरियल जो हमने आधे से पौना घंटा हमने फ्रिज में रखा था, तो अब हम इसके छोटे छोटे पकौड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम सारे पकौड़े निकाल के तो तैयार कर लेंगे, तो फिर हम बाद में इसका तड़का भी बनाएंगे और फिर कढ़ी में डाल देंगे, तो हमारी कढ़ी बस तैयार हो जाएगी। बस इतने ठीक है। आग हमने दरमियानी मीडियम रखनी है, ताकि हमारे पकोड़े अच्छे से तैयार हो जाएं, लाइट गोल्डन कलर के। ये हमारे पकोड़े थोड़े से तैयार हो गए, एक साइड हमने चेंज कर ली है, तो कोई 5 मिनट और हम इसको फ्राई करेंगे, तो फिर इसको हमने प्लेट में निकाल लेना है। कढ़ी भी हमारी साथ तैयार हो रही है, तो पहले हम ये सारे पकोड़े रेडी कर लेंगे, तो फिर हम कढ़ी को भी साथ साथ देख रहे हैं। आज मौसम भी ठीक था, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ 4-5 दिन हो गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो रात को बारिश हुई है, तो हमने सोचा कि चलें आज हम कढ़ी का बना लेते हैं रेसिपी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो दिल भी नहीं कर रहा था इस तरह की डिश बनाने को। अब इनको हम निकालने लगे हैं, ये तकरीबन तैयार हो गया। अब हमने एक और परागा पकौड़ों का डाल दिया कढ़ाई में, बस तकरीबन हमारे पकौड़े तैयार हो रहे हैं। ये हमारी कढ़ी तैयार हो गई है, अब हम इसमें पकौड़े डाल देंगे। और साथ ही हमने इसके ऊपर तड़का भी डाल देना है। ये देखें, हमारी कितनी खूबसूरत अच्छी सी कढ़ी तैयार हो गई है। तो आपने हमें सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना है, और अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है कि आपको ये हमारी कढ़ी आपकी रेसिपी आज कैसी लगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।